जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। स्वभाव त्रिकाल निर्मल है।
विभाव क्षणिक मलिन है। विभाव परिणाम है, मगर मलिन परिणाम है। मलिन परिणाम के आश्रय से निर्मल अपरिणामी अनुभव में कदापि नहीं आ सकता। मगर वर्तमान में परिणाम निर्मल है ही नहीं, तो फिर मैं किस निर्मल परिणाम में निर्मल अपरिणामी का ध्यान करूं? क्योंकि आज तक यही सुना है कि निर्मल द्रव्य के आश्रय से पर्याय निर्मल होती है, मगर द्रव्य का आश्रय लेने के लिए भी, द्रव्य को पहचानने के लिए भी पर्याय में निर्मलता तो होनी चाहिए। वह निर्मलता मैं कहाँ से लाऊं? यह निर्विकल्प ध्यान की विधि रहस्यमयी है। पर्याय मलिन है, मगर कौन सी पर्याय मलिन है, कौन सी पर्याय निर्मल है? श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय वर्तमान में मलिन है। श्रद्धा की मलिन पर्याय ही मोह है, मिथ्यात्व है। चारित्र की मलिन पर्याय ही कषाय है, राग द्वेष है। मगर ज्ञान की जो निर्मल पर्याय है, जो अनादि काल से आज तक मात्र जानने 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 रूप परिणमित हुई है, इस निर्मल पर्याय में निरंतर ज्ञान जानने में आ रहा है। आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। यह जो अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान ही है। यह तो सत्य है। यह तो अनादिकालीन सत्य है। मगर जो पर्याय में अनुभूति की बात है, वह शुरू कहाँ से होती है? ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। यह तो अनादि काल से हो ही रहा है।
मगर स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई। जिस समय ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, शब्द जितने जटिल है, अनुभूति उतनी जटिल नहीं है। शब्द पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं। अनुभूति मौन का दर्शन करती है। इसलिए यदि शास्त्रों को नहीं पढ़ा, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, एक एक शब्द का कनेक्शन, तो निराश हुए बिना छोटे बच्चे की तरह ही मात्र भाव ग्रहण करें, क्योंकि यही धर्म है। निरंतर भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। परमाणुओं के साथ ज्ञान का अनुभव न करो। यह देखो कि यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान परमाणुओं में से किसी प्रकार से ऊर्जा ग्रहण किए बिना अपने ही स्वभाव में, अपने ही अंतर में, अपनी ही शक्ति में इतना भरपूर है कि यह उसका ही परिणमन है, उसका ही यह परिणमन है। तब देह के परमाणु, परमाणु की शक्ति, ये शक्ति मुख्य नहीं रहती। वह जो जानन 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 धारा रूप जो परिणमन है, नीचे पत्थर है, ऊपर पानी बह रहा है। कहा कि नदी बह रही है, नदी बह रही है, बह रहा है पानी, मगर वहां सूक्ष्म भाव यह ग्रहण करना है। पहली बात कि अकेला पत्थर होता तो चांद का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। पानी है तो पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ता है। अकेले पत्थर से चांद का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। पानी है तो चांद का प्रतिबिंब पड़ता है। मगर उस पानी के ऊपर काई जमी होती तो भी चांद का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। तो दोनों बात है, पत्थर में भी चांद का प्रतिबिंब नहीं पड़ता और काई में भी चांद का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। मात्र पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ता है। तो पांचों इंद्रियां है, ये हड्डी मांस, ये पांचों इंद्रियों में आंख कान नाक, ये सब पांचों इंद्रियां, तो जैसे ही ये जानना हो, तो इंद्रियों के परमाणुओं में जानन रूप परिणमन हुआ ही नहीं है। परमात्मा की प्रतिमा देखी,
आंख खुली हो, मगर जिसने आंख के साथ में रिश्ता बनाए बिना, मित्रता किए बिना, आंख से दोस्ती के बहाने कुछ लेन देन किए बिना, जिस ज्ञान में मात्र जानना ऐसा प्रतिबिंब पड़ा, तो महावीर भगवान की जय हो। मगर वो जो महावीर भगवान की प्रतिमा का आंख में नहीं, ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, कोई एकाध विरला जीव तुम्हारे जैसा जो इस प्रकार से उस ज्ञान की गहराई में उतर करके उसके स्वभाव की खोज करता। आंख में तो कोई प्रतिबिंब पड़े ऐसा स्वभाव ही नहीं, क्योंकि हजारों बार मैंने मुर्दे को स्मशान में जलते हुए देख लिया है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिबिंब नहीं, कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, मुर्दा जल गया। तो भगवान के दर्शन करते ही ये महावीर भगवान पत्थर में परमात्मा की स्थापना की उसमें कौन से भगवान ये महत्वपूर्ण नहीं है। जागृति ये कि उस समय भी यह ज्ञान की जो अवस्था है, इस ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित ये जो प्रतिबिंब पड़ा है, वह ज्ञान की निर्मलता है, वह ज्ञान का स्वभाव है, वह आंख का नहीं है। तो परमाणुओं को ज्ञान जहां अनुभव में आता है वहां से दूर देखा। तो कोई वितरागी परमात्मा की प्रतिमा को देख करके आंखों से देख रहा हूं ऐसा अनुभव करके निगोद की तैयारी कर रहा हो, और कोई रागी देवी देवता की मूर्ति के दर्शन करके उसमें भी ज्ञान को देखता हुआ मोक्ष की ओर प्रयाण करता हो, ये दुनिया में आग्रह के कारण ये बात समझ में नहीं आ सकती। देव के स्वरूप से इतनी समझ में नहीं आ सकेगी जितने शास्त्र के स्वरूप से समझ में आएगी। इसलिए क्योंकि जब कोई आचार्य भावलिंगी संत जब रागी देवी देवता का निरूपण करने वाले ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जब वे अन्य दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि अध्ययन किए बिना मीमांसा कैसे करेंगे। रागी का खंडन और वितरागी का मंडन कैसे करेंगे। तो वह गहराई में जाकर के उसका अध्ययन करते हैं। तो आचार्य के हाथ में राग द्वेष का निरूपण करने वाले ऐसे शास्त्र हैं, उनके ग्रंथ हैं, मगर उस समय भी उन्हें राग का पोषक ऐसा जो ग्रंथ है उसको पढ़ते समय भी उन्हें ज्ञान ही अनुभव में आता है, तो वे आचार्य निगोद में नहीं जाते, वे मोक्ष की ओर जा रहे हैं। और कोई
मिथ्या दृष्टि, समयसार भी हाथ में लेकर बैठा हो, मगर इंद्रिय से मैं ये समयसार को जान रहा हूं, एकांत से पोषण करके वह निगोद की तैयारी करता है। सत्य यही है कि हाथ में समयसार है या फिर राग का द्वेष का पोषक कोई दूसरा ग्रंथ है, वो दोनों के हाथ में दोनों हो सकता है। वितरागी के हाथ में भी श्रृंगार रस की कविताएं हो सकती है, क्योंकि उसे पढ़कर के ही तो वे ये कहते हैं कि थूक, लार, कफ ऐसे मलिन पदार्थ जिसके अंदर भरे हुए हैं, अशुचिमयी पदार्थ जिसमें भरे हुए हैं, ऐसे मुख को, ऐसे स्त्री के मुख को चतुर कवि चंद्रमा की उपमा कैसे देते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो आचार्य ने भी, मुनि ने भी वह पढ़ा तो है कहीं कि चंद्रमा की उपमा कवियों ने दी है। उनके हाथ में श्रृंगार रस के ऐसे काव्य हो तो भी उन्हें पढ़ते समय ज्ञान ही अनुभव में आता है और निर्जरा होती है। इसलिए तो हर किसी की समझ में नहीं आता, ये बात समझ में नहीं आती। मुक्त रूप से विचरण करने की जिनकी भावना है, वे किसी भी प्रकार से आग्रह में बंधे बिना ये विचार करते हैं कि ऐसा ज्ञान का अनुभव। ये कि कहां कहां से नजर घुमा लेंगे। रास्ते पर जाते समय मुनि भी स्त्री को देखेंगे, आंख फोड़ेंगे नहीं, मगर अंतर में जो जागृति है कि आंख के परमाणु में उस समय वह विरला जाने और केवली जाने, वह चलता फिरता सिद्ध जो मुनि, वह जाने और केवली जाने। रंच मात्र भी कपट नहीं, अज्ञानी कपट कर सकता है। इन शब्दों को पकड़ करके, स्त्री का रस लेकर के भेद ज्ञान की बातें कर कपट कर सकता है। संत कपट नहीं करते। ऐसे संत पुरुष जो आंख को फोड़े बिना, कान को काटे बिना, इंद्रियों को क्षीण किए बिना मात्र ज्ञान को जानते हैं कि ज्ञान अनुभव में आ रहा है। परम प्रामाणिक ज्ञानी। इसलिए तो ये ज्ञानियों का जो ज्ञान है, ये प्रमाण ज्ञान है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। वह प्रामाणिक है। प्रमाण नहीं होता तो वह प्रामाणिकता भी कैसे होती। अपनी शक्ति को अपने में ही देखते हैं, अपने वैभव को अपने में ही अनुभव करते हैं। तो जैसे ही ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय झलकता है, पानी में चांद झलकता है, पत्थर पर भी नहीं और काई पर भी नहीं। जब पानी पत्थर के ऊपर बह रहा है, नदी बहती है, तो वह जो पानी का बहना है,
वो दोनों में से नहीं, काई से भी कुछ मांगा नहीं और पत्थर में से भी कुछ मांगा नहीं, और पानी, पानी। मात्र पानी। ऐसे ही ये जानना, जानना ज्ञान है। ये ज्ञान परमाणु के पास से ये जानन रूप परिणमन के लिए क्यों कुछ मांगेगा? उसके स्वभाव में ये कुछ दो, ऐसा भाव ही नहीं। कांच का गिलास जैसे नीचे गिरा और फूट गया, तो जो वहां दीवार है, उस गिलास ने दीवार के पास से क्या मांगा कि मुझे कुछ शक्ति दो, मुझे फूट जाना है। कुछ भी मांगा नहीं ने, उसे कहते हैं शक्ति का परिणमन होना। फूटने की शक्ति ही थी और वह कार्य रूप परिणमित हो गई। ऐसे ही अनुभव करो भगवान, ये जानन 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 धारा, ये परमाणुओं के पास से कुछ मांगती ही नहीं। तो सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि मृत्यु क्या छीनती है? मृत्यु छीनती है, परमाणुओं को छीनती है। मृत्यु किसे जला देगी? इंद्रियों को जला देगी। मगर जिसके पहले, मृत्यु से पहले, वह अंतर में ये श्रद्धा हो गई कि जो जानन 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 रूप जो मेरी शक्ति है, जो पर्याय में व्यक्त हो रही है, वह परमाणुओं में से तो हो ही नहीं रही। एक समय के लिए तुझे यह दिखाई दे, आंख तो है, मगर ऐसे कपड़े को देख लिया जिस कपड़े को मैंने ओढ़ा ही नहीं। वह जो जानना 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 स्वभाव को ही मुख्य करे, तो इंद्रियों की, भगवान, इंद्रियों की गुलामी ही नहीं रहती। उसे कहते हैं उतरा हुआ कपड़ा। ज्ञान की अनुभूति में यही वो दीवाना है। वह बाथरूम मंदिर बन जाता है। बाथरूम में कपड़े उतारते गए, मगर परमाणु को भी उतारा है। और ज्ञान, ज्ञान परमाणु को उतरा हुआ देख ले, पूरे देह को। और वो जो अपना जानना, उसका भाव इतना सूक्ष्म है। एक व्यक्ति जो चश्मे से देखता है, उस व्यक्ति ने चश्मे उतार दिए। चश्मे की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। जिसे नहीं दिखाई देता है, वे लोग चश्मे पहनते हैं। जिन्हें देखने में तकलीफ है, वे चश्मे पहनते हैं। मगर चश्मे उतार दिए, जो व्यक्ति शिकायत करता है कि मुझे देखने में तकलीफ है, तो जहां चश्मे पड़े हुए हैं, रात को उतारे, तो सुबह उठ करके किसी पराये ने तो उसको चश्मे पहनाए नहीं, खुद ने ही चश्मे उठा करके पहने।
इसका मतलब ये है कि चश्मे को वह देख तो सकता है, उसकी आंख इतनी कमजोर नहीं है कि उसे चश्मा भी न दिखाई दे। तो जिसे भी चश्मे की जरूरत पड़ती है और जो चश्मा पहनते हैं, उनका चश्मा पहनना यह बताता है कि उनकी आंख देख सकती है। तो जैसे पड़े हुए चश्मे को सुबह उठ करके पड़े हुए चश्मे को देख लिया, जो उतरा हुआ चश्मा वह हमें दिखाई देता है। चश्मा पहनने वाले को भी उतरा हुआ चश्मा तो दिखाई दे सकता है। तो इंद्रियों के बिना जिसको ज्ञान अभी होता नहीं, वह ज्ञान भी इतना तो शक्तिशाली है कि इंद्रियों को दूर देखे, ओढ़ा ही नहीं है ऐसा इंद्रियों को जान ले। ये ज्ञान में शक्ति है। आंख वाला चश्मे को पकड़ करके पहनता है, चश्मा आंख वाला ही पहनता है, अंधा चश्मा नहीं पहनता। अंधा चश्मा पहन सकता है दूसरे को ये बताने के लिए कि मैं अंधा हूं। भीख मांगनी हो या फिर कोई दूसरा मुझसे टकरा न जाए ये बताना हो, तो काले रंग के चश्मे पहन लेगा। मगर चश्मे का कोई प्रयोजन ही नहीं है। आंख की कमजोरी है तो चश्मे पहनते हैं, चश्मा दिखाई तो दिया। धन्य हूं मैं कि अभी चश्मा तो दिखाई दे रहा है। और चश्मे से चश्मा नहीं दिखाई दे रहा, आंख से दिखाई दे रहा। और चश्मा लगाने के बाद में भी जो देखने का कार्य है वह चश्मे का तो है ही नहीं, वह आंख का ही है। तो पूरी तरह से इस ज्ञान को देखो, जो जानने का स्वभाव जिसका है। यह इंद्रियों के परमाणुओं का स्वभाव ही जानना नहीं। ये उतरे हुए चश्मे हैं। फिर ये हाथ पैर, ये उतरे हुए चश्मे हैं। स्वभाव की अनुभूति से ज्ञान 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 ज्ञान, स्वभाव 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 स्वभाव, ऐसा अनुभव से परमाणु जो है वह परमाणु उसमें अनुभव में नहीं है, ये दिखाई देगा। आंख जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, चश्मे दूर है, आंख अलग है। यहाँ पर इंद्रियों के चश्मे तो वही हैं, क्योंकि जहां ज्ञान के प्रदेश है, हाथ भी वहीं पर ही है, एक क्षेत्र पर। वहां आंख अलग है,
और चश्मे बाहर है। आंख के ऊपर है मगर आंख के परमाणु के अंदर नहीं है। कितना भी लेंस लगा लिया हो तो भी लेंस रहेगा तो बाहर ही। वो जो साधन है वो साधन एक क्षेत्र पर नहीं। यहाँ जो साधन है ये एक क्षेत्र पर है, इसलिए और कठिन लगता है। कैसे मानूं मैं कि इंद्रियां जानती नहीं, मगर ज्ञान को स्वभाव से ही अनुभव करके, उसके स्वभाव से पहचान करके, ज्ञान में डुबकी लगा करके, उस मई हो करके, मई 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 हो करके, इस देह के परमाणुओं में ज्ञान नहीं है, ये देखा जा सकता है। फिर हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तो इन परमाणुओं को, जैसे कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति मृतदेह की अंतिम यात्रा के लिए वह व्यक्ति निकला हो, मगर निकलने वाला अलग है और मुर्दा अलग है। ऐसे ही इस देह को एक बार मुर्दा देख ले। ये मुर्दा देखने की कला है। शरीर को मुर्दा देखना, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ चश्मे को चश्मा देखने को कहा है, चश्मे को आंख मत देखो, इतना ही कहा। चश्मा अलग जगह बना और आंख अलग जगह बनी। माँ के गर्भ के कारखाने में आंख बनी, चश्मा किसी बाहर के कारखाने में बना। चश्मा ये 100-200 रुपये का है। आंख अनमोल है। आंख देखती है, चश्मा देखता नहीं। ये दोनों में अंतर देखे। ऐसे ही यहां पर ये दोनों में अंतर देखे। सिर्फ इतना ही देखना है कि ये पांचों इंद्रिय ये चश्मा है और ज्ञान मात्र देखता है, जानता है। वह छुए बिना, परमाणुओं को छुए बिना, छुएने का मतलब क्या है? छुए बिना अर्थात जैसे ही ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय झलका, तो परमाणु को छू करके उसने उसमें ये परिणमन नहीं हुआ। परमाणु को छू करके परिणमन नहीं हुआ, वह परमाणुओं से अप्रभावित रह करके अपनी शक्ति से परिणमन हुआ। वह बात है। जब पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ा, तो वह पानी जो है वो पत्थर को छू रहा है। पानी, नदी का पानी पत्थर को छू रहा है। इस वजह से वहां प्रतिबिंब नहीं पड़ा। प्रतिबिंब पड़ा है, उसका स्वभाव ही मुख्य रखना है। पत्थर की छूने की बात ही वहां नहीं। नदी बहती है, पानी बहता है, वह पानी जो बहता है वह पत्थर को छूने की अपेक्षा नहीं रखता। तो जैसे ही कोई भी ज्ञेय झलके, तो इंद्रियों को छुए बिना मात्र ज्ञान ही तुझे ऊपर से अस्पर्शी होकर के परिणमित होता हुआ दिखाई देगा। ये भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा,
ये ज्ञान, ये अल्टीमेट है। अल्टीमेट इसलिए क्योंकि पत्थर को छूते हुए भी वह वहां पर कुछ नहीं करता। कितना अद्भुत भाव। पत्थर को छूते हुए भी उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता। पत्थर से मांग करके तो होता ही नहीं है, छूते हुए भी प्रतिबिंब नहीं। मांगना तो नहीं पड़ा, पत्थर को छूना भी नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे वो क्रिया को देखा प्रतिबिंब, तब वो पानी की ही शक्ति मुख्य हो गई। इसे जानने की शक्ति ऐसी है कि ज्ञेय का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा है। और उस समय पानी फिर पत्थर को धन्यवाद देगा, पत्थर का गुलाम बनेगा, पत्थर के साथ में दोस्ती कर लेगा। बिना पत्थर का वह पानी रोएगा। ऐसा ही है भगवान, अपनी महिमा ऐसी आए है कि ज्ञान ऐसा शक्तिशाली कि एक भी परमाणु से मांगना ही नहीं पड़ा, उसे छूना भी नहीं पड़ा, और अंतर से ही तब परमात्मा की अनुभूति होती है कि यह परमात्मा ही मैं। ज्ञान, 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 ये ज्ञान छुए बिना, परमाणुओं को छुए बिना, तब गर्म का अनुभव होता होने पर भी वहां गर्म नहीं है। ज्ञान है, गर्म जैसी कोई वस्तु ही नहीं। ज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान है। ओ हो हो, उसी में ही, उसी का ही अनुभव, 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 अनुभव। और गहराई में यू जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, यू फील इट, यू फील इट। जहां से मैं कह रहा हूं, वहां से ही यदि तू सुनेगा, so you will feel it, you will feel it, you feel it, literally you will feel it, you will feel it. इस ज्ञान को यू जस्ट फील इट, उसका भाव वहां तुझे जो आए। ज्ञान ऐसा है भगवान, ऐसा है भगवान। कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं, राग द्वेष नहीं, बस यही अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति। तीन बातें। पहली बात, जो पानी है, उस पानी की भगवान, पानी की गहराई में वहां पर नीचे पत्थर है। ये पत्थर है, नीचे पत्थर है, और ऊपर चांद है। बिना काई का पानी, उसमें चांद का प्रतिबिंब है। यह चांद का प्रतिबिंब है।
ये तो मोहासक्त जीव को कठिन लगता है भगवान। अगर जिस जीव की होनहार इतनी इतनी भली होगी न, वो इस बात को तात्कालिक पकड़ लेगा। भली होनहार वाला जीव बस वह पकड़ लेगा, तात्कालिक पकड़ लेगा। वह सौगानी बन जाएगा, वह शिव भूति बन जाएगा, वह भरत चक्रवर्ती बन जाएगा। तात्कालिक भली होनहार है, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, उसका काल पक गया। तीन बात है, इसे जो समझ लेता है। पहली बात यह है कि जैसे अभी तुम बैठे हो, आंख है, रोटी बना रहे हो। अब वहां देखो, क्रिया तो होगी, घर छोड़कर भागने की बात नहीं है, बात जागने की है। इसलिए एक क्रिया में मैं आप परमात्माओं को यह कहूं, रोटी ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई। जो प्रतिबिंब पड़ा है, तुम रोटी बना रही हो, पति रोटी खा रहा है। क्रिया कोई भी हो, सामने ऑब्जेक्ट जो है, बस मुझे आपसे ये बात जो सूक्ष्म कहनी है, यू विल लिटरली फील इट। उस समय जो तुझे अनुभव होगा, जैसे ही तूने रोटी को देखा, तो पहले तो देखने के लिए ये आंख आंख खुली है, तो अंधी नहीं है, आंख खुली है और रोटी को देख रही है। अब वो जो रोटी है, वो रोटी आंख में प्रतिबिंबित हो रही है कि ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित हो रही है। रोटी तो ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि मुर्दे में रोटी का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। ये समझ में आता। आंख के अंदर, आंख से अलग ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान में रोटी का प्रतिबिंब पड़ा। पहली बात, आंख से तू देख रही है। दूसरी बात, रोटी को देख रही है, मगर रोटी को देखती है तो रोटी का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है, आंख में नहीं। पहली बात, तुझे आंख है और आंख है, ये बात सच है। आंख का कार्य हो रहा है। दूसरी बात, फिर भी प्रतिबिंब पड़ा है ज्ञान की पर्याय में, रोटी का प्रतिबिंब ज्ञान की पर्याय। क्यों पड़ा? आंख की वजह से नहीं, ज्ञान की पर्याय की योग्यता की वजह से। वो बिना विकल्प का ज्ञान, बिना विकल्प का ज्ञान, निर्मल ज्ञान में ये प्रतिबिंब पड़ा है। वो जो प्रतिबिंब पड़ा है निर्मल ज्ञान में, अब तुझे क्या करना है? जो कुछ नहीं करना है, ये जो ज्ञानी ने कहा है, उसका भाव क्या है? उसका भाव यह है, अब इस स्थिति में तुम मछली को याद कर, जो मछली पानी में तैर रही है। उस मछली को दो बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मछली के नीचे वो जो पत्थर है, वो पत्थर का परिणमन कैसा, पत्थर कैसा, पत्थर की क्वालिटी कैसी। दूसरा, मछली को ये लेना देना नहीं है कि चांद का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है पानी के ऊपर, वो चांद पूर्णिमा या अष्टमी का, या प्रतिबिंब कैसा पड़ा।
बिना काई का पानी है, इसलिए प्रतिबिंब पड़ा। ये सत्य है। मगर बिना काय का पानी है, इसलिए प्रतिबिंब पड़ा। धन्य हूं मैं, कोई विकल्प नहीं है। वो मछली पानी के साथ जीवन जीती है। वह मछली पत्थर के साथ भी जीवन नहीं जीती और प्रतिबिंब के साथ भी जीवन नहीं जीती। तो चांद तो बहुत दूर है। चांद के कारण जीवन कैसे जिए? जो पत्थर के कारण जीवन नहीं जीती, जो प्रतिबिंब के कारण जीवन नहीं जीती, चांद तो बहुत दूर है। तो जैसे ही तू रोटी को देखे तो आंख ये है वो पत्थर है, क्योंकि पूरा देह पत्थर है। जो ज्ञान की धारा बह रही है, ये पत्थर के ऊपर बह रही है, मगर पत्थर नहीं बहाता है, वो ज्ञान की शक्ति है। जब ज्ञान की अवस्था में, बहती अवस्था में ये रोटी का प्रतिबिंब पड़ा है, तो वो ज्ञान जो है वो मैला नहीं है, वो निर्मल है। वो कषाय भावों से मलिन नहीं है, वरना ये जानने में आता कैसे? ये रोटी का प्रतिबिंब पड़ता कैसे? तो प्रतिबिंब तो पड़ा, मगर ज्ञानी उस समय न तो इंद्रियों में है, न तो ज्ञानी विकल्प से न्यारा ऐसा जो ज्ञान जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है वहां है। ज्ञानी ज्ञान में निवास करते हैं। कौन से ज्ञान में भगवान? उस ज्ञान में जिस ज्ञान में पत्थर भी नहीं है और प्रतिबिंब भी नहीं है। उस ज्ञान में जिस ज्ञान में परद्रव्य भी नहीं है और परिणाम भी नहीं है। वह ज्ञान मात्र में, उसी में अपनापन है, वह निर्विकल्प है। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, यू जस्ट फील इट। वह मछली मात्र अनुभव में मस्त है। वह अनुभव, 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 यू जस्ट फील इट। और जब मछली पत्थर से नहीं जीती, प्रतिबिंब से नहीं जीती, जल से जीती है, तो जो प्रतिबिंब से नहीं जीती, जो नजदीक है ना प्रतिबिंब, तो चांद से कैसे जिएगी? तो ऐसे ही जैसे तुझे रोटी का प्रतिबिंब पड़े ज्ञान में, तो जो मिथ्यात्व की मान्यता जो थी ना, भोजन के बिना जिंदगी चलेगी कैसे, वो इतनी बचकानी बात लगेगी फिर तुझे। ये ऐसा ही है, काल नीचा है और मेरा मुंह बहुत छोटा है, इसलिए ये बात है वो जचती नहीं है कि ये बात कहाँ की लेकर के आया है ये मुसाफिर। मगर बात है उस सिद्धपुर की, बात है उस समोसरण की, बात है उस ताड़ के पान की, बात है कृपालु देव के हृदय की, गुरुदेव के मन की। यह बात है। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील इट। अब मुझे जो तुझसे कहना है वह बात ऐसी है। इसे बार 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 अंदर में जाकर के, अंतर में जाकर के माने, कब तक काई के ऊपर बैठेगा? कब तक प्रतिबिंब की गिनती करेगा? उस समय मछली को यदि ऐसा हो न भगवान, हो,
पत्थर में दरार हो जाती है। होता है ना, पत्थर में दरार होती है, पत्थर टूट जाते हैं, पत्थर कंकड़ बन जाते हैं, पत्थर बहने लगते हैं, नदी में देखते हैं ना। ऐसी स्थिति है, मछली रोती भी नहीं है। ऐसा ही है। जो लोगों को शंका होती है कि मुनि जो ध्यान में लीन है और उनके पैर को, उनके शरीर को कोई जानवर आकर के खा जाता है, तो उन्हें पता क्यों नहीं चलता, उन्हें दुख क्यों नहीं होता? पहले तो दुख क्यों नहीं होता कि भाई उन्हें पता ही नहीं चला, दुख कैसे होगा? ध्यान में लीन है। वो ध्यान में लीन होने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। मछली को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि पत्थर टूटे तो मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं। मछली की जो मस्ती है पानी में, बस वही ज्ञानी की मस्ती है न्यायक में। जल बिन जिया जाए कैसे, तुम बिन नहीं, जल बिन जिया जाए कैसे। तो बुढ़ापा आएगा, तुम्हारा आ चुका है। सीनियर सिटीजन हो गए, 60 से पार हो गए, अब बुढ़ापे के लिए 80 का 90 का इंतजार करोगे? मुंह मोड़ो, ये बात अलग है कि अभी तो मैं जवान हूं, मगर बुढ़ापा आ ही गया है। और इस वजह से यदि तुझे उस बुढ़ापे का बोझ यदि सताता है, तो मछली का एक ही कर्तव्य है कि पत्थर से उठ करके पानी को जीवन मान ले। और बुढ़ापा पत्थर का है, पानी का नहीं। पत्थर टूटता जाता है, पानी टूटता नहीं। पत्थर बिखरता जाता है, पानी बिखरता नहीं। पत्थर चुभता है, पानी चुभता नहीं। और पत्थर वही का वही है, और पानी नया 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 नया, ये जल का स्रोत है, निरंतर धारा बह रही है। जानन 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 जानन। हे ज्ञान दीपक, अब वह बात जो है, हाँ, ओ हो 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 हो, ओ हो, ऐसा है। मछली को उस समय कोई कहे, दुकान में, बाजार में, दुकान में ग्राहक कम आए, माल कम बिका, ये सब जब होता हो ना, तब वो मछली को कैसा होता होगा? फिर सास ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, तब फिर उस मछली को कैसा होता होगा? गांव में, नगर में कहीं ऐसा हुआ तो मछली को कैसा होता था? कुछ भी नहीं। मछली को कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान में मस्त ज्ञानी को इसी तरह से जगत
कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, वे जहां रहते वहां कुछ होता नहीं। आप में से किसी ज्ञान दीपक को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य 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 प्रभु। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अद्भुत प्रयोग बताया आपने। ज्ञान की निर्मल पर्याय व्यक्त बताई आपने। कि मलिन पर्याय में तो गायक झलकेगा ही नहीं। आपने बताया प्रभु, पत्थर और काई। पत्थर माने परमाणु तो समझ में आया। यहाँ काई का अर्थ क्या राग द्वेष की पर्याय लेंगे? कि पानी निर्मल बहता रहता है, इसी प्रकार ज्ञान की पर्याय निर्मल निर्मल बहती रहती है। तो मछली को चंद्रमा से भी मतलब नहीं, वो बहुत दूर है, और उसके प्रतिबिंब से भी नहीं, उसको मात्र जल ही जीवन है। इसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञान ही जीवन है, ऐसा मैंने समझा। इसमें कुछ गलती है प्रभु, बताएं। सही है। बिना काई का जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ना, वह जो है, जो ज्ञेय ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होता है, वह इच्छा से नहीं होता, विकल्प से नहीं होता। मुझे जानना है कि ये रोटी बनी या नहीं बनी, तैयार हुई या नहीं हुई, तो वह जो एक अलग से वह धारा चलती है, वह कर्म की धारा, वह उदय की धारा, वह राग की धारा। मगर जिसमें वह प्रतिबिंब पड़ता है, क्योंकि विकल्प में तो यह स्वभाव ही नहीं है कि उसमें ज्ञेय जानने में आए। तो जिस समय हमें इच्छा हो रही है, होती है, उस समय उस ज्ञान को अलग देखो। थिएटर में बैठे हैं, मूवी को देखना है, मुझे देखना है, देखना है, देखना है, देखना है, ये इच्छा है। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा? मगर वो जो अब क्या आएगा ये भाव हो रहा है, उसमें तो पर्दे का प्रतिबिंब ही नहीं है, दृश्य का प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता। प्रतिबिंब जिसमें पड़ता है वह ज्ञान है, और उस ज्ञान ने इच्छा नहीं की है, उसका स्वभाव। जो इच्छा है वह विकार है, जिसमें कोई झलकता नहीं, और जिसमें झलकना हो रहा है उसे कोई इच्छा नहीं हुई। इसलिए काय है, वहां प्रतिबिंब पड़ता नहीं है, और जहां प्रतिबिंब पड़ता है वह पानी है, वहां पर मैल है ही नहीं। और उसे काय से कुछ नहीं मांगना पड़ा। उस पानी में चांद के प्रतिबिंब पड़ने के लिए उसे काय से कुछ मांगना नहीं पड़ा। तो ऐसा ही है, ये भीतर में ज्ञान में ये जो ज्ञेय झलकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मछली जो मस्त है वो पानी में रह करके मस्त है, मगर उस मछली को कोई पानी से निकाल दे तो मछली की मस्ती मर जाएगी। मछली की मस्ती मर जाएगी नहीं, मछली ही मर जाएगी। पानी में से मछली को बाहर निकाल दिया। तो एक संभावना है मरने की, कि मछली न पत्थर से मरती है, न प्रतिबिंब से मरती है,
पानी में से बाहर निकल जाए तो मर जाए। मगर ज्ञानी अमर क्यों हो गए? इसलिए क्योंकि मछली जो जीती है और मछली जिसमें जीती है वह अलग अलग है, पानी और मछली। मगर ज्ञानी जो है और जहां जीते हैं वे ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान में ही जीते हैं, जिसमें से अलग नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञानी का आनंद अनंत काल के लिए मिटता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान से ज्ञानी को अलग नहीं किया जा सकता। पानी से मछली को अलग किया जा सकता, मगर ज्ञान से ज्ञानी अलग कैसे होंगे? ज्ञान मात्र वहीं पर ही वास कर। ज्ञान मात्र का मतलब समझ में आया? ज्ञान मात्र माने जिसमें प्रतिबिंब न पड़े, उस ज्ञान का नाम है ज्ञान मात्र। पानी में प्रतिबिंब पड़ा है, मगर वो प्रतिबिंब जो पानी में पड़ता है वो पूरे पानी में नहीं पड़ता है, ऊपर ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है। अंदर भी तो पानी कितना भरा हुआ है, उसकी गहराई में थोड़ी प्रतिबिंब पड़ता है, ऊपर ऊपर पड़ता है। तो परिणाम जो है, पर्याय जो है, उसमें ये रोटी का प्रतिबिंब पड़ा है। वो ज्ञान मात्र जो कहा, वो ज्ञान मात्र में नहीं पड़ा प्रतिबिंब, परिणाम में प्रतिबिंब पड़ता है, सत्ता में प्रतिबिंब नहीं पड़ा। क्योंकि सत्ता का स्वभाव नहीं है ऐसा कि उसमें प्रतिबिंब पड़े। और इसी वजह से जब रोटी अभी है और कल थाली में रोटी नहीं है, तो कल रोटी है उसका प्रतिबिंब पड़ा, आज रोटी है उसका प्रतिबिंब पड़ा, कल रोटी नहीं होगी उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। मगर जहां प्रतिबिंब पर दृष्टि नहीं है, मछली को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो प्रतिबिंब ऊपर पड़ा था। पानी की गहराई में जहां मछली वास करती है, तैरती है, वहां प्रतिबिंब भी नहीं। और मछली को वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाना तो होता है ना, सब जगह पानी पानी पानी। मगर यहाँ जो ज्ञान में गति किए बिना, जो यहां से वहां कमरे में भटकता नहीं है, एक जगह बैठ गया, एक जगह गुफा में बैठ गया, एक स्थान पर पहाड़ के शिखर पर बैठ गया। मछली तो पानी में तैरती रहती, ज्ञानी कहीं आता जाता नहीं, ज्ञानी कहीं आता जाता नहीं। इसलिए ज्ञानी का जो आनंद है वह अचल है। मछली का जो सुख है वो चंचल है, मछली बेचैन है, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। नहीं तो मछली ही सुखी हो जाती, मगर दुखी है, क्योंकि जिस पानी में उसने जीवन माना है, उस पानी के जीवन का भी तो ठिकाना नहीं। कल जाकर के कोई पानी को ही खत्म कर दे, हो जाए कि नदी सूख गई, इस बार नदी में पानी नहीं, तो मछली की जिंदगी भी खत्म हो जाए। ज्ञानी के सुख का आधार जो सत्ता है, वह सत्ता सुखती नहीं है, वो अचल है। इसलिए ज्ञानी को उस अचल सत्ता में वहीं पर ही स्थिर होना होगा। इसके अलावा कहीं मैं हूं ही नहीं। मछली जहां है उसके अलावा भी तो कहीं पानी है, इसलिए वो तैर करके आगे जाती है। उसके अलावा भी तो पानी है, फिर वो दूसरी जगह जाती है, क्योंकि वो देखती है पानी पानी सब जगह। ज्ञानी ने जिस जगह पर सत्ता को देखा, उसके अतिरिक्त सत्ता कहीं नहीं देखी, इसलिए गति नहीं करनी पड़ती, वो वहीं पर ही टिके रहते हैं। वो अचल अचल हो गए। बहुत सूक्ष्म इसका भाव है। ठीक है, और किसी को?
प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम गुरुदेव, ज्ञान की नित्यता का इतना सुंदर आभास हो रहा है कि ना वहां पत्थर की जड़ता, ना वहां काई का सिर्फ सरफेस पे रहना, सत्ता, मतलब जो हर जगह, जिसके बिना अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व, सत्ता, हर जगह चारों तरफ वही वही वही। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लगा कि इतना नित्य कि फिर कोई डर कहाँ। कि छूट जाएगा, तो चारों तरफ है, हर क्षण है और हमेशा के लिए है। ऐसा लगा गुरुदेव, क्या ये सही है? बस जो मैं कह रहा हूँ, यू जस्ट फील इट, बस वो आप कर रहे हैं, इससे और अधिक कुछ नहीं हो सकता। यही तो सारे बोध का सार है, कि जो कहीं छूट ही नहीं रहा, जो सदा से। नमस्कार प्रभु, आपने मारा दंडवत प्रणाम प्रभु। खरेखर प्रणाम। प्रभु, આજે ધ્રુવ સ્વરૂપ અન્ન અવગાહક સ્વરૂપ પ્રભુ આપે જે સમજાયું પ્રભુ, ધન્ય છે, ધન્ય છે। बहुत अच्छा है आपको ये समझ में आया, क्योंकि आपने तो कोई शास्त्र को पढ़ा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी पास की नहीं है, फिर भी बिना पंडित होकर के भी इस ध्रुव चैतन्य की बात समझ लेना, वह आपकी सबसे बड़ी कला है। और वही सबसे बड़ी बात है। बस आपको इसका भाव प्रति समय अनुभव में आता रहे, ऐसी कृपालु देव से प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम देव, प्रणाम प्रभु, अनंत चरण स्पर्श। गुरुदेव श्री, मेरा प्रश्न जरा अलग है, क्षमा चाहता हूँ। वो मन में आता है ऐसा कि आत्मानुभूति के बिना देवगुरु शास्त्र का यथार्थ निर्णय नहीं होता है। तो श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ में पढ़ा है कि प्रथम से प्रथम सत्पुरुष की पहचान होती है, उसके बाद में भाववासन होता है, द्वितीय समकित, प्रथम समकित सत्पुरुष की पहचान में है, द्वितीय समकित भाववासन में, और तृतीय समकित संपूर्ण आत्मानुभूति है। तो इसमें से क्या तफावत है गुरुदेव? वो कल कहा था मैंने, सही है कि सम्यक दर्शन जो होने पर, निश्चय सम्यक दर्शन होने पर ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होने पर ही, निज आत्मा की श्रद्धा होने पर ही सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती। मगर ये भी कहा था ना कि वो व्यवहार नहीं, और व्यवहार के बीच में भेद है। तो पहली जो श्रद्धा होती है वो बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा, माने अभी अनुभव सहित की नहीं। तो वो श्रद्धा की बात थी कि पहले तो इतनी तो श्रद्धा रख कि मुंबई से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली जाती है, ऐसा नहीं कि पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी क्या पता, वैसा ऐसा नहीं कि नहीं जाती है,
पूरी तैयारी के साथ में उसी प्रकार से गया है कि कल सुबह दिल्ली जाऊंगा, बैग लेकर के गया है, वहां का आयोजन करके गया है, तो ये सब श्रद्धा है। मगर उस श्रद्धा पर अनुभूति की मोहर लगती है, तब वह श्रद्धा, वो दोनों अलग अलग होती है। तो दिल्ली पहुंचने से पहले जो श्रद्धा थी वह भी श्रद्धा है, तो पहले तो यहां से ही श्रद्धा रख के ही ट्रेन में बैठना पड़ेगा ना। तो वह श्रद्धा की बात है। और फिर दिल्ली पहुंचने के बाद में जो श्रद्धा होगी वह श्रद्धा छूटेगी नहीं, उल्टी वह श्रद्धा अनुभव के साथ में और दृढ़ हो जाएगी। और उसके आगे की बात कहें तो केवल ज्ञान होने के बाद तो और श्रद्धा होती है। और इसलिए उस सम्यक्त्व को 12वें गुणस्थान में अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा, 13वें गुणस्थान में फिर परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहा। ये क्यों कहा? श्रद्धा में क्या नया परिवर्तन आ गया? श्रद्धा तो वही है ना जो चौथे गुणस्थान में हुई थी, मगर जब मार्ग की प्राप्ति के बाद में, जब उस मार्ग पर चलते चलते उसने परम ध्येय को पाया, तब और श्रद्धा हो गई कि वास्तव में ये अनुभव सहित की श्रद्धा है। और सम्यक दर्शन तो साधन है मोक्ष का, मगर वो साधन मोक्ष पाने के बाद में और महिमावान हो गया। क्योंकि ऐसा है कि नाव है, नाव साधन है, इस किनारे से उस किनारे पहुंचना है तो नाव को छोड़ना ही पड़ता है, साधन है ना। तो सम्यक दर्शन तो मोक्ष का साधन है, तो मोक्ष की प्राप्ति होने पर सम्यक दर्शन को छोड़ना पड़ेगा नहीं। तो दो प्रकार के साधन बताए, एक साधन ऐसा जो साध्य की प्राप्ति होने पर छूट जाता हो, दूसरा साधन ऐसा कि साध्य की प्राप्ति होने पर उसकी महिमा बढ़ जाती हो और कभी न छूटता हो। तो जैसे नाव है, वो सामने किनारा आया और नाव छूट जाती है, ये पहला साधन। और दूसरा साधन पेड़ की जो जड़ है, फल आने के बाद में वो पेड़ की जड़ नष्ट नहीं हो जाती, उल्टी उस पेड़ की जड़ की महिमा बढ़ जाती है कि इस जड़ की वजह से ये फल तक पहुंचाऊं, मूल की वजह से फल तक पहुंचाऊं। तो मोक्ष फल है और सम्यक दर्शन मूल है, धर्म का मूल कहते हैं ना। मगर वो मूल फल के आने पर भी छूटता नहीं है और महिमावान हो जाता है। तो ऐसी श्रद्धा अनुभव के साथ में अधिक महिमावान है। बहुत अच्छी जिज्ञासा है भगवान आपकी। धन्यवाद। हम्म अनंत अंतिम शंका। प्रणाम सतगुरुदेव। चैतन्य चैतन्य प्रभु अहो 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 उपकार। प्रभु कई बार चाही बात करने को आपसे, कभी भी नहीं हो सकता। आज कहाँ से ही मोटी बात कर, शरीर पूरा कांपा। हाँ, प्रणाम भगवान। बस आपका इस मार्ग में आना, सुनना और आपके अंतर को यह महिमा जगना कि जो मार्ग आपने पाया, जो अति दुर्लभ है, अत्यंत महिमावान, और हर जीव को, हर किसी को समझ में नहीं आता। बड़े प्रभु बड़े पंडितों की समझ में नहीं आता, वो बात आपको अंदर में छुई है। धन्य हो। प्रभु चिंतन करते समय मतलब क्षणिक शरीर का भान नहीं रहता। क्षणिक मतलब जैसे बोलते हैं ज्ञानी गुरु को जो भी होते हैं उनको निरंतर ही ऐसे क्षणिक जैसे शरीर का अनुभव नहीं रहता है, वैसा कभी भी नहीं हुआ। क्षणिक क्षणिक थोड़ा सा होता है, ऐसे लगता है थोड़ा थोड़ा सा अनुभव फीलिंग हुआ, उसके बाद फिर अपने जैसे देह में आ गए, ऐसे फील होता है। ऐसे क्यों होता है प्रभु? होगा। पत्थर का विकल्प अज्ञानता के कारण स्वप्न में आता है।
रियलिटी में पत्थर का विकल्प नहीं आता और प्रतिबिंब का भी विकल्प नहीं आता, स्वप्न में ही आ सकता है। और सोई हुई उस चेतना को जागते ही फिर पता चलता है कि पता ही नहीं पत्थर किधर गया, ये कि सपने में था ना। जो मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को कैमरा चालू रखने को कहता हूं, उसका कारण यही है। आज का सत्संग पूरा आपके लिए था। बिल्कुल प्रभु। मैंने आपका चेहरा देखा, मैं आपको मिला नहीं मिला मुझे याद भी नहीं, नहीं, मैं गई मगर हूँ जैसे प्रभु। ही अच्छा, मगर मैंने आपका चेहरा देखा और आज का सारा सत्संग आपके लिए, इसलिए जल बीन मीन का, आपका नाम मीना है ना, वो जी। मीन से मुझे मछली याद आ गई। वो शब्द पढ़ते ही मीना की मीन, मीन से मछली याद आ गई और पूरा सत्संग मीन पर हो गया। और आपने ही वो शंका पूछ ली, जिनको देख करके, जिनका नाम पढ़ करके मुझे भाव आया था। यही कनेक्शन जो आपको कहता हूं कि किस जीव के साथ में एक छोटी सी घटना, खाली मैंने आपको प्रणाम किया और मीन ये पढ़ते ही मुझे पूरा मछली का कनेक्शन स्मरण में आया, सत्संग रिकॉर्ड हुआ जो पूरा प्ले हो गया। जल बिन मीन का ये जीवन कैसा है। तो मीना, ये मीन का सत्संग तुम्हें अर्पण है, इसे सुनना, और तुम्हारे निमित्त से इतने जीवों को ये सत्संग का लाभ मिला है। बस आपके ये आत्म साधना कभी 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 न छूटे और निरंतर स्वरूप की जागृति आपको बनी रहे। कल दोपहर में सत्संग हुआ था, ई व्यवहार और निश्चय का शुभारंभ किया है, जागा का सेशन स्टार्ट किया है। आप सभी ने उस सत्संग का लाभ लिया होगा और नहीं लिया हो तो उसे सुन लेना। वो सत्संग यूट्यूब पर अभी आ गया है। मुझे लगा कि हर वीक में एक बार व्यवहार का सेशन यदि करेंगे रविवार को, क्या ये पर्याप्त है? कब तक व्यवहार सीखोगे? तो फिर महीने में 4 सत्संग में कितना व्यवहार सीखोगे? तो मुझे ये विचार आया है कि यदि आपको वह सत्संग अच्छा लगा है, ये सत्संग है, अभी तक 697 लोगों ने इस सत्संग को देखा है। इसलिए मैंने अब विचार किया, जैसे ही पिछले सत्संग में 1000 लोग सत्संग को देख लेंगे कि तात्कालिक मैं नया जागा का सेशन लूंगा, वो कोई सा भी दिन होगा, दोपहर के समय 1:24 पर। तो बस इसका 1000 व्यू होने के बाद में फिर वो आज हो जाएगा, तो कल फिर दूसरा सेशन लूंगा। जैसे जैसे हजार हजार लोग सुनते जाएंगे ऐसे, और आपको यदि फिर नहीं सुनना है और ये सेशन नहीं रखना है तो पता चल जाएगा। तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत सी बातें, व्यवहार की बातें, अभी इंडिया में हूं तो हो सकेगा, कभी भी मेरा बाहर जाना अभी हो सकता है। तो जितना 1000 व्यू, दो में से एक ऑप्शन है, 1000 व्यू
या 1000 कमेंट, 2 में से जल्दी तुम्हें जो करना है सो करो, तुम्हें सेवा दे दी। ये सत्संग की लिंक सारी दुनिया में सबको भेजो, पहुंचाओ, सब तक पहुंचाओ, फॉरवर्ड करो। उसमें बस इतना ही है कि जैसे अभी मीना ने जो बताया ना, कहाँ थे वो? रायगढ़ में। रायगढ़ कहाँ है? झारखंड में है कि वो भी मुझे पता नहीं। छत्तीसगढ़ में है रायगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ में है। अब वो उनका गांव का भी पता नहीं, कहाँ कहाँ जीव कौन कहाँ होते हैं और कैसे उनको ये वाणी मिलती है, कैसे परिवर्तन होता है। ये सब के कनेक्शन, सबके जीवन की एक एक कहानी है, सभी के जीवन की। उस पर भी एक एक को पूछे तो पता चले कि कैसे हम मिल गए। तो सबके जीवन की एक एक कहानी। इसलिए तुम और किसी की कहानी में कारण बन सकते हो। स्वच्छंदता छोड़ करके और प्रचार करो। और सब पता है कि इसमें धर्म नहीं, सब पता है। कल 7 घंटे 8 घंटे तो कम से कम मैं बैठा हूँ। 4 घंटे चैतन्य कनेक्शन का सेशन, 3 घंटे का अपना सेशन, 8 घंटे कंप्यूटर पर, और उन 8 घंटे का फिर वीडियो तैयार कर दिया। रात को फिर 12-1 बजे तक वो वीडियो अपलोड हो गया, यूट्यूब पर आ गया। तो पता है कि ये धर्म नहीं है। अगर कोई जीव पाता है, किसी का हित होता है, शरीर में शक्ति है, बुद्धि है और भाव भी आते हैं, तो फिर उसमें पीछे क्यों हटना? बस करो तत्व विचार, साधना, प्रयोग और सेवा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण